किसी वादी के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो हमेशा बहुत खुश, पुरसुकून और मुतमईन रहता था। वो जिससे भी मिलता खुश दिली और मोहब्बत से मिलता। सबके साथ हमदर्दी करना उसकी फितरत में शामिल था। वो हर वक्त मुस्कुराता और हमेशा अच्छे और हौसला बढ़ाने वाले जुमलों का तबादला करता। जो कोई भी उससे मिलता वो खुद को बहुत बेहतर महसूस करता। उससे मिलने वाला शख्स अपने अंदर एक जज्बा, जोश और खुशी महसूस करता। लोग उसको बहुत पसंद करते थे और उसका दोस्त होने पर फ़ख्र महसूस करते थे। उसी गांव के रहने वाले अनान नामी एक दूसरे शख्स को हमेशा तजस्सुस रहता कि आखिर इसका राज क्या है। किस तरह ये शख्स हमदर्द और मददगार रह सकता है। ये कैसे मुमकिन है कि इस बंदे को किसी से हसद और जलन ना हो। कैसे ये शख्स हर वक्त खुश और मुतमईन रहता है। एक बार इत्तेफाक से अनान को वो शख्स कहीं रास्ते में अकेला मिल गया तो अनान ने उस शख्स से पूछा, आजकल के दौर में लोगों की अक्सरियत खुद गर्ज़ो मुनाफिक और बेचैन है और वो इस तरह खुश और मुतमईन नज़र नहीं आते जिस तरह आप हैं। और आजकल कोई किसी का इतना हमदर्द और मददगार नहीं जितना आप हैं। आखिर इस फ़र्क को आप किस तरह बयान करेंगे? मैं इस फ़र्क की वजह जानना चाहता हूँ। उस नरम दिल और खुशहाल इंसान ने मुस्कुराकर प्यार से अनान की तरफ देखा और कहा, जब आपकी अपनी ज़ात में सुकून होता है तो आप बाहर की दुनिया में भी सुकून फैलाते हैं। आप दुनिया को वही देते हैं जो आपके अंदर होता है। जब आप अपनी रूह और अपने नफ्स को पहचान लेते हैं तो आप हर किसी के नफ्स और रूह को पहचान सकते हैं। तब आपको पता चलता है कि सबके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना दरअसल कुदरती अमल है। अगर तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे ताबे और तुम्हारे अपने कंट्रोल में हैं तो तुम एक मजबूत और मुस्तहकम और पायदार शख्सियत के मालिक बन जाते हो। इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत बिल्कुल एक रोबोट की तरह होती है। जो इसकी प्रोग्रामिंग कर दो वो बिल्कुल उसी तरह करता रहता है। उन्हीं लगे बंदे मखसूस कामों में लगा रहता है। हम लोग जो कुछ अपने बचपन से सुनते और देखते चले आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वही हमारी शख्सियत बन जाती है और फिर हम उसके गुलाम बनकर रह जाते हैं। दर हकीकत तुम्हारे ख्यालात और आदत तुम्हारी प्रोग्रामिंग हैं। अपने आप को इस बोसीदा और पुरानी प्रोग्रामिंग से बाहर निकालो और फिर देखो कि तुम्हारे अंदर मौजूद अच्छा इंसान कैसे जाहिर होता है। लेकिन ज़िंदगी में काम भी तो ज़रूरी है। अच्छी आदत तो बाकायदा पैदा करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। आदत पर मुकम्मल ध्यान देना, अपने ख्यालात पर नज़र रखना, उनको सुधारना और ताकत देना, इस सब के लिए बहुत ताकत और हिम्मत चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसे उबूर करना पड़ेगा और ये सब आसान नहीं। अनान ने दर्द भरे लहजे में कहा, परेशानियों और मुश्किलात का मत सोचो वरना तुम्हें सिर्फ वही नज़र आएंगी और तुम उन्हीं का सामना करोगे। अपने एहसासात को खामोश करो और सुकून में रहने की कोशिश करो। तुम्हारी तमाम सलाहियतें और ताकतें खुद ब खुद जागने लगेंगी। तुम्हें इन सब पर बराह रास्त काम नहीं करना पड़ेगा बल्कि ये सब तुम्हारे पुरसुकून जहन से आज खुद पैदा होंगी। सिर्फ पुरसुकून रहने की कोशिश करो। अपनी ज़ात को अपने ख्यालात के दहारे पर कभी मत छोड़ो। बस सिर्फ इतना करना होगा। अनान ने सवाल किया, अपने ख्यालात पर नज़र रखो, देखो और उनका बगौर मुशाहदा करो। खामोशी से सिर्फ देखते जाओ। हो सकता है शुरू में ये सुकून कम वक्त के लिए हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ
इसके दायरे में इजाफा हो जाएगा। यही वो सुकून और ताकत है, हमदर्दी और प्यार है। जब तुम इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लोगे कि तुम वो एक हो जिसके पास एक आलमगीर और आफाकी ताकत है, तो तुम अपनी झूठी अना और खुद गर्जी की बजाय ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ जाविये से समझने के काबिल हो जाओगे। उसने जवाब दिया, मैं आपके इन अल्फाज को हमेशा याद रखने की कोशिश करूँगा। अना ने कहा और अपनी बात को जारी रखा, एक बात और है जो मैंने आपकी शख्सियत में महसूस की और जिसके बारे में मुझे बहुत तजस्सुस है। आप कभी माहौल से मुतासिर होते दिखाई नहीं देते। आप हमेशा लोगों के साथ हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। हर किसी की हर मुमकिन मदद करते हैं, जबकि लोग आपकी अच्छाइयों और नेकियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और इसी वजह से वो आपसे अच्छी तरह पेश आते हैं। क्या आपको लोगों का ये रवैया और मुनाफ़कत बुरी नहीं लगती? ज़रूरी नहीं कि नेकी और किसी से अच्छा बर्ताव करना आपकी कमज़ोरी हो। किसी से अच्छाई करना दिखावे के लिए नहीं होता, ये आपकी अपनी शख्सियत के लिए बहुत मुफीद है। जब आप अच्छे होते हैं तो आप मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। लोगों की किसी भी बात को अपनी ज़ात पर हावी मत होने दें। आपकी नेकी दरअसल आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है, ना कि आपकी कमज़ोरी। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। अना ने मुस्कुराकर उस शख्सियत का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी एक मुतमईन ज़िंदगी की जानिब चल पड़ा।